नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् पापोदय का कार्य विचार वरते सहज ही जानन हार अरति तजे संयम दृढ़ रहे ते मुनि कर्म काली मादहे। बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित ये 22 परिशयों के जो पद है उसको अपन ने मंगलाचरण के रूप में लिया है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पापोदय का कार्य विचार, कि पापोदय का माने पाप का उदय आया, उसका कार्य का विचार करके क्या करते हैं कि वर्ते सहज ही जाननहार। तो क्या पाप के उदय में ही जाननहार देखते हैं मुनिराज कि नहीं? चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, दोनों ही परिस्थिति में अपने को जाननहार देखते हैं। अरति तजे संयम दृढ़ रहे। अरति तजे, ये उसका अर्थ अपन विस्तार से करेंगे। अरति, अ माने नहीं, रति माने अच्छा लगना, सरल भाषा में कहे तो सुहावना लगना। तो ये मुनिराज को नहीं लगता। अरति तजे माने अरति को तजते हैं और संयम में दृढ़ रहते हैं। और ते मुनि कर्म कालीमा दहे, कि वो मुनिराज कर्म रूपी कालीमा को नाश करते हैं, अभाव करते हैं। यहाँ पर मंगलाचरण में ऐसा भाव दिया है। अभी अपन विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अब तक जो अपनी परिचय की चर्चा हुई उसमें अपन ने 6 परिचय की चर्चा की, उसकी आज देखा जाए तो विजय होना असंभव है। क्या कह रहे? जो 6 परिचय की अपन ने चर्चा की उसकी आज विजय होना असंभव है। अब कैसे? कि करणान योग से देखा जाए तो आज उसकी 12वें गुणस्थान में सचमुच विजय होती है। यदि विजय कहो तो इनकी 12वें गुणस्थान में विजय होती है। और इन आत्मा जो मुनिराज है, मतलब वो 6 परिचय वर्तमान में जीत नहीं सकते। अर्थात वर्तमान में तो 7वां गुणस्थान कहा गया है, माने 6ठा 7वां गुणस्थान कहा गया है। उसके आगे के गुणस्थान वर्तमान में होना संभव नहीं है। तो ये जो 10वें और 12वें में रहता है, माने वेदनीय कर्म की प्रकृति, माने 12वें गुणस्थान में जाके जीत लेते। कब जीतते हैं? कि 12वें गुणस्थान में जाकर के पूर्णतः उसको जीता जा सकता है। बाकी प्रयास तो हर समय रहता है उसको जीतने का, भेद विज्ञान का प्रयास तो बना ही रहता है। हमें ऐसा लगता है कि नग्न रह करके आज उस परिचय को जीत ले। क्या लगता है अपने को? भैया नग्न रह करके या मुनि दीक्षा धारण करके आज उन परिचयों को आज ही जीत ले, मैंने मुनि दीक्षा धारण करी और आज ही जीत ले। तो भैया अंतरंग में उस प्रकृति का उदय है, तब तक जीता नहीं जा सकता। ये हम थोड़ा सा कर्म फिलोसॉफी के एंगल से कह रहे हैं। मतलब ये मत समझना कि कर्म बलवान है, लेकिन कर्म भी निमित्त कारण है। तो यहां पर क्या समझना है कि उस प्रकृति का जब तक उदय रहता है तब तक उसको जीता नहीं जा सकता। ये तो हो गई नास्ति से बात। जब तक तू अपने आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं होगा तब तक नहीं जीत पाएगा। ये होगा अस्थि से बात। तो अस्थि नास्ति दोनों समझना कि आप जितना उपाय करना चाहो उतना कर लो। जैसे आपको क्षुधा वेदनी की बाधा हुई तो क्षुधा सताएगी कि नहीं सताएगी? सताएगी, सीधी सी बात है। अब अपन कहते उपवास का नाम क्या? कि भैया उपवास उसका नाम है एक तो आत्मा के समीप में वास करना, और दूसरा जिस दिन उपवास है उस समय भोजन का विकल्प तक नहीं आना। अब मुझे एक बात बताओ कि आपका उपवास हो और आपका क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय आता है 12-1 बजे, जो भी आपका भोजन का जो टाइम है, जिसका जो टाइम है, उस टाइम पे विकल्प आता है कि नहीं आता? भोजन का विकल्प आता है। तो ये विकल्प का आना, ये तो कर्म फिलोसॉफी से देखे तो असाता वेदनी कर्म के कारण आपको या क्षुधा वेदनी कर्म के कारण आपको क्षुधा का विकल्प आया। ये विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? ये विकल्प आएगा। तो अपन कहते हैं भैया विकल्प तक नहीं आना उसका नाम उपवास है। तो असली उपवास तो वहां पर आगे गुणस्थान में होगा, माने जब किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहेगी तब उसको वास्तव में उपवास कहा जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर अपन स्थूल रूप से ये समझते कि भी विकल्प तक नहीं आना। जो बार बार अपना विकल्प भोजन की तरफ जाता था प्रतिदिन,
वैसा प्रतिदिन की भांति अब इस भूमिका में विकल्प ना आए, तो इतना तो हम कर सकते हैं। लेकिन क्षुधा वेदनी का विकल्प ही नहीं आए, अब समझो किसी को विकल्प आ गया तो फिर या हमारा तो उपवास गया, तो फिर कोई उपवास ही नहीं करेगा। ये बात नहीं है। आपका जो बार बार जा रहा था वो बार बार ना जाकर के स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में, इसमें उपयोग लगाने की बात थी। इसलिए ये मत समझना कि विकल्प आ रहा है तो अपना तो उपवास गया, ये बात नहीं है। ये उपवास व्रत आदि से तो स्वाध्याय के लिए समय मिलता है, माने उस भोजन आदि क्रिया से अपन निवृत्त हो गए। क्या होता था, पहले भोजन करते थे तो भोजन का समय जाता था, और भोजन के पश्चात प्रमाद आता था, थोड़ी नींद लग जाती थी तो नींद में समय जाता था। अब वो सारा समय कट ऑफ होकर के स्वाध्याय के लिए, ये जरा समझना जरा ध्यान से। अब उस संबंधी प्रकृति का अब जब क्षय करोगे या अभाव होगा या उपशम होगा, तब वो तत्संबंधी विकल्प नहीं आएगा अगर आप कहे तो। लेकिन कर्मों को उदय को टालना ये हमारे हाथ में नहीं है, कर्म के उदय को टालना ये हमारे हाथ में नहीं है। आत्म आराधना भेद ज्ञान करना ये हमारे हाथ में, आत्मा की आराधना करना, भेद ज्ञान करना ये हमारे हाथ में। उसमें माने आत्मा में मग्न हो तो साता वेदनी के उदय आते हैं तो क्या करे, या असाता वेदनी के उदय आते तो क्या करे, कि दोनों परिस्थिति में अपने आप को ज्ञाता भाव रूप अनुभव करो। तो अभी जो अपनी चर्चा चलने वाली है, अभी जो अपन ने विषय प्रारंभ किया है आज से, अरति परिचय जय। अब अरति किसे कहते हैं, क्या है, ये अपन परिभाषा देखते हैं। पहले दिन अपन ने तत्वा सूत्र जी जो ग्रंथ है, मोक्ष शास्त्र जिसे कहते हैं, उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित, उसकी जो टीका फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने लिखी है, उनकी परिभाषा को अपन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बराबर प्रॉपर दिख रहा है, हाँ जी। यहाँ पर देखो लिखा है, यद्यपि निर्जन वन और तरु कोटर आदि में सबका मन नहीं लगता। क्या कह रहे हैं, निर्जन वन और तरु कोटर आदि में सबका मन नहीं लगता। भैया लोग घूमने तो जाते हैं इस तरह से, तो भैया घूमने जाते तो भी कितनी देर तक रुकते हैं, भैया जंगल में गए, कोई जगह पर्वत पर गए, कुछ गए घूमने के लिए गए, कितनी देर तक रुकते हैं भैया, थोड़ा सा फोटो खींच लिया, सेल्फी खींच ली, या तो फिर कोई पर्वत पर गए हो, तीर्थ यात्रा पर नहीं, पर्वत पर गए हो, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लिया जो घर से लेकर के गए थे, थोड़ा हंस खेल लिया, हंस बोल लिया, और फिर फोटो वीटो खींच के अब फिर क्या करते हैं कि चलो भाई, क्यों चलते बनते हैं, ज्यादा मन नहीं लगता। वो तो जो मन लगता है वो किस लिए लगता है कि भाई घर में रहते तो समथिंग चेंज, थोड़ा चेंज के लिए घूमने के लिए जाते तो थोड़ा सा मन लगता है। लेकिन मुनिराजों का तो निवास ही वही है, निर्जन वन और तरु कोटर आदि में, माने वन के अंदर ही कोटर हो, गुफा हो, उसमें आदि में सबका मन नहीं लगता। तथापि साधु वहां निवास करते हैं, करते हुए अपने प्रतिदिन के कर्तव्यों में तत्पर रहते, प्रतिदिन के कर्तव्यों में वो तत्पर रहते। उनका मन तो किसमें लगता है, उनका मन भी ये वन में नहीं लगता, ये वन में लगता है। बाहर की परिस्थितियों को उनको ये नहीं लगता ये जंगल अच्छा है, ये पर्वत अच्छा है, यहाँ पर ये सुंदर दृश्य है, अगर हम गृहस्थ दशा में होते तो यहाँ पर फोटो खींचते, सेल्फी खींचते, ये सब में मन ही नहीं लगता। वो तो वहां रह करके भी अपने में रहते, चाहे कहीं पर रहे वो अपने में रहते। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, निवास करते हुए प्रतिदिन के कर्तव्यों में तत्पर रहते हैं, इसमें उन्हें रंच मात्र भी ग्लानि नहीं होती। ये बहुत ही आज का टॉपिक समझने लायक है। रंच मात्र भी ग्लानि नहीं होती। ग्लानि मतलब समझते हो, जैसे आप कहीं पर गए, जैसे समुद्र किनारे जाते हो, जैसे मुनिराज भी नदी किनारे, जहां जैसा मतलब उनका विहार आदि होते हैं, वहां जो परिस्थितियां बनती है वहां पर वो निवास करते हैं, जहां पर उनको अच्छा स्थान मिल जाए। अच्छा स्थान का अर्थ क्या है कि जहां उनकी आराधना में उनको विकल्प ना हो। बाहर की परिस्थितियां भी देख लेते कि भाई यहाँ पर कोई दुर्जन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पहले जाने से पहले पूरा देख करके ही फिर जाते, जिससे सामने वाले को भी तकलीफ ना हो, अपने को भी तकलीफ ना हो, ऐसी आराधना में तत्पर रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो रंच मात्र भी ग्लानि नहीं करते। जैसे आप समुद्र किनारे जाते हो या नदी किनारे जाते हो तो आसपास सब लोग जो सवेरे है डब्बा लेके निकल जाते हैं, डब्बा पार्टी समझते हो, माने वहां पर सब शौच आदि क्रिया करते हैं। अब आसपास सब मल पड़ा हुआ है, अब आपको वहां पर समझो कहीं पर बैठना है तो क्या करोगे, मल पड़ा हुआ तो भैया यहाँ नहीं बैठ सकते, बदबू आ रही है, यहाँ पर अपन नाश्ता कैसे करेंगे, कैसे बैठेंगे, तो अपने को तो ग्लानि भाव होता है, भैया यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो अपन स्थान बदलते रहते हैं ग्लानि भाव के कारण। लेकिन मुनिराज समझो ध्यान कर रहे हैं, वो भी अच्छा स्थान दिखेंगे, माने मल पड़ा हो तो वहीं पर जाके जानबूझ के नहीं बैठ जाएंगे, लेकिन जहां पर विराज रहे वहां पर कोई पशु ने मल कर दिया, कोई कहीं पर कुछ भी हो गया, तो ऐसा होने पर भी मुनिराज ग्लानि भाव नहीं करते। समझ मेरी बात, ग्लानि भाव नहीं करते। इसका नाम है अरति परिचय जय।
अरति परिचय। रति होता है इंटरेस्ट और अरति होता है नॉन इंटरेस्ट, माने इंटरेस्ट नहीं लेते और ग्लानि भाव नहीं करते। अब उनकी परिणति तो बिल्कुल भिन्न अलौकिक होती है मुनिराज की, कि जैसे वे घर में नहीं वन श्मशान शिला वृक्ष कोटर आदि में रहते हैं, परिवार और समाज की भीड़ से पृथक एकांत में रहते। ऐसा नहीं कि जहां पर बहुत कोलाहल हो रहा हो, साधर्मियों का समूह हो, जयकारा लगा रहे हो लोग, वहां पर उनको आनंद आ रहा हो, वैसा नहीं, एकांत में रहते हैं। क्यों? उनको अपने स्वरूप की साधना करनी, उनकी स्वरूप की साधना के लिए मोही जन उनके उपयोग को लूटेंगे। कैसे लूटेंगे ये भी अगर आप अपन बाद में चर्चा करेंगे। क्यों वन में रहते हैं वो मुनिराज? क्योंकि अगर नगर में रहेंगे तो लोग कोई ना कोई आ जाएगा, महाराज जी को ध्यान करना है, महाराज जी हमारे घर में ऐसा हो गया, अब बताओ क्या करें, महाराज जी ऐसा हो गया क्या करें। अगर गृहस्थों की संगति में रहेंगे तो गृहस्थ लोग उनको ऐसी ऐसी बातें करेंगे, मुनिराज नहीं करेंगे। लेकिन गृहस्थ लोग है वो अज्ञानी है, अब वो अपनी अपनी सुनते रहेंगे, भैया महाराज तो सब जानते हैं, उपाय बताएंगे, ऐसे सब चले जाते हैं। लेकिन उनका ये काम ही नहीं, उनका तो ज्ञान ज्ञान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। यदि सामने वाला प्रॉब्लम लेके भी आ जाएगा तो कहेंगे मुनि बनो, सुखी होना है तो श्रावण को अंगीकार करो, महाराज जी वो तो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो फिर जो करना है करो, स्वाध्याय करो, श्रावक के व्रत पालो, बाकी सुखी होना है तो एक ही उपाय हमारे पास, मुनि बनो। अब ऐसी परिस्थिति माने भीड़ पृथक एकांत में रहते हैं, जगत जिनके प्रति अरति भाव रखता है। किसके प्रति? मुनिराजों के प्रति। कैसे मुनिराज है? अब देखो, नग्न शरीर हो, धूप पड़ रही हो, पसीना निकल रहा हो, हवा चल रही हो, तो उनके शरीर पर मिट्टी भी लगती है। अब काला शरीर हो जाता है, मिट्टी के थर जम जाते हैं शरीर में, स्नान तो करना नहीं है। अब ऐसा मलिन शरीर दिखाई देता है, लोग कैसे काला आदमी है, कैसे क्या है, लोगों को तो आदमी लगता है कैसे साधु है क्या है, तो लोग उनको अरति भाव से देखते हैं, ग्लानी भाव से देखते हैं, नंगे है शर्म नहीं आती, तो ऐसे ग्लानी भाव से देखते हैं। तो अरति भाव से सारा जगत के अज्ञानी लोग उनको देखते हो, अरुचि भाव रखते हो। और दिगंबर जैन मुनि उनके प्रति भी समभाव रखते हैं, जिस तरह के भाव रखते हैं उनके प्रति भी समभाव रखते हैं। उन्हें उनसे अरति नहीं होती मुनिराजों को, वास्तव में तो उन्हें एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव में ही रति होती है, बाकी जगत के किसी भी पदार्थ से ना अरति है रति है। समझे बात? रति भी नहीं है जगत के किसी पदार्थ से, ना अरति है। तो ऐसे दिगंबर हमारे मुनिराज होते हैं। अभी अपन जो प्रत्येक दिन जो अलग अलग कवियों के ये जो 22 परिचय के प्रकरण में उनके बहुत ही सुंदर पद्य है, उन पद्यों के माध्यम से देख रहे हैं। तो अभी अपन पंडित जी नवल शाह जी उनके माध्यम से देखते हैं। देश में कहूं काल उपजहि, अधिक सबको दुख तहा, क्षीण तन जन होई विवल, धरत धीरज नहीं जहां। आगे की लाइन पढ़े उससे पहले मैं आपको उसका बताता हूं अर्थ, कि देश में अधीर हो जाने के कारण पड़ जाए। देश में कहूं काल उपजई, अधिक सबको दुखता। ऐसा कोई काल देश में, ऐसी कोई काल आ जाए, काल माने समय, देश में ऐसा कोई समय आ जाए कि सबको दुख हो। अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है ना, महामारी का, कोरोना नाम की महामारी का काल चल रहा है, अभी पूरे देश विदेश में सब जगह ये चल रहा है, पूरे विश्वव्यापी ये कोरोना का काल चल रहा है। अब ऐसे समय में लोग अधीर हो गए, आकुलित हो गए, दुखी हो गए, धंधा व्यापार सबका बंद हो गया है, और जितना जो भी चल रहा है उसमें भी सही पहले जैसा चल नहीं रहा है, लोगों की इनकम बंद हो गई है, खर्चे पहले की तरह हो ही रहे हैं। अब ऐसे में अधिक दुख उपज रहा है सबको। देश में अधीर हो जाने के कारण पड़ जाए, सबको दुख होए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार इतनी पीड़ा हो जावे कि वो बेचैन हो जाते। अभी वर्तमान में वही चल रहा है सबका कोरोना के काल में। तन क्षीण हो जाए। अब मुनिराजों की परिस्थिति देखे तो बाहर में इतनी महामारियां, इस तरह का प्रकरण फैला हो, और जैसे यहाँ पर कर्फ्यू जैसा लग जाता है कि बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते, अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते। अब मुनिराज वन में रहते हैं, अब वो नगर में नहीं आ सकते आहारचर्या के लिए, वो पाबंदी लग जाए तो क्या करोगे? तो ऐसा सब कुछ हो जाए तो वो भी विकल्प करते हैं कि चलो अपन ध्यान करते हैं, जब तक ये काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक अपने स्वरूप में रहते हैं। तो ऐसे कई दिनों के उपवास हो जाए तो तन क्षीण हो जाए। यहाँ पर मन क्षीण नहीं होता, आत्मबल क्षीण नहीं होता, लेकिन बाहर में शरीर की परिस्थिति तो शरीर होता ही है। तो तन क्षीण हो जाए, बेचैनी हो जाए, कमजोर हो जाए, और जगत का जीव तो धीरज ही नहीं रख सकता। कि ऐसी परिस्थिति बन जाए तो जगत के जो जीव है वो धीरज नहीं रखते। जैसे कई लोग कई दिनों से घर में बैठे, कितने महीनों से घर में बैठे हैं। अभी मुंबई में रेलवे की
सुविधाएं बंद है। अब धीरज नहीं रह सकते भैया, क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, अपन बस से चले जाओ, उससे चले जाओ, कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने धीरज नहीं रह सकते, मैंने घर में बैठ नहीं पाते। तुमको ये घर में भी बैठ करके स्वाध्याय करने को भी धीरज नहीं है तो स्वरूप में क्या बैठोगे? ये तो समझाने की शैली है कि भैया इसमें भी आपको अगर समय मिला है तो स्वाध्याय में समय लगाओ, तत्व निर्णय में समय लगाओ। यदि इसमें आपने लगाया तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। अशोक जी क्या कह रहे हैं, इतने 6 महीनों से तो दुकान बंद पड़ी है और अब कह रहे कि आत्मा में, स्वाध्याय में, तत्व निर्णय में समय लगाया तो दुकान बंद हो जाएगी। तो इतने महीने से दुकान बंद हो गई है, अपन सोच रहे कब खुले। अरे भैया ऐसी दुकान बंद होगी, अनंत काल के लिए नहीं खुलना पड़ेगा। एक बार आत्मा का अनुभव तो करो। फिर क्या लिखा है, करत कोलाहल घनो गणेशो अरति अति उपजावही साधु धीरज कहत उन्हीं अरति विजयी कहावही। माने देखो कोलाहल, खूब कोलाहल हो रहा हो, मुनिराज जहां पर निवास कर रहे हो समझो वन में, और वहां पर खूब कोलाहल हो रहा हो। मैं आपको जरा बताऊं कि जैसे आप स्वाध्याय भी कर रहे हो, अभी प्रवचन घर में अशोक जी आप सुन रहे हो, पड़ोस में कोई डीजे बजा रहा हो, डीजे समझते हो ना, यहाँ पर डीजे बजा रहा हो, कोई अपने घर पे बजा रहा हो, इस तरह के गाने बहुत ऐसे बजा रहा हो, तो आपको स्वाध्याय में डिस्टर्ब होगा, उनकी आवाज कैसी लगेगी, अरे यार इस टाइम पे कहाँ बजा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। तो उस टाइम पे आपको वो आवाज सुहाएगी नहीं, सुनना अच्छा नहीं लगेगा। मधुर गान होगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो कोलाहल वाले डीजे होते वो भी अच्छा नहीं है। क्यों? आपको स्वाध्याय में इंटरेस्ट है। ऐसे मुनिराज को आत्मा में इंटरेस्ट है, आत्मा को जानने में, अनुभव करने में, उसमें लीनता में इंटरेस्ट है। तो उस समय यदि कोई कोलाहल कर रहा हो, खूब कोलाहल हो रहा हो, युद्ध की आवाज आ रही हो, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा के ऊपर युद्ध कर लेता है, तो ऐसी आवाज आ रही हो कि वो वन के मार्ग से ही सब आते छुपके, तो ऐसी परिस्थिति हो रही हो, युद्ध का, बम विस्फोट का, सेना लड़ रही हो, मार काट मच रही हो, लाखों पशुओं की बलि दी जा रही हो, नगर है, सब देश है, तो सब तरह की प्रकृति या सब तरह का काल बनता है, तो ऐसा हो रहा हो, बलि आदि हो रही हो, और समझो कोई बहुत सारे पशुओं को मार रहे हो, ऐसा कोई दुष्ट जीव हो, बहुत सारे पशुओं को मार रहे हो, और ऐसी परिस्थिति के अंदर दिगंबर मुनिराज वहां से आ रहे हो, जा रहे हो, गमन आदि कर रहे हो, तो भी उनके सामने ऐसे मांसाहारी लोग समझो खड़े हैं, तलवार हाथ में लिए है, जो कुछ भी उनका हथियार होता है मारने के लिए, करने के लिए, पशु है वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। ऐसा दृश्य देख करके सामान्य व्यक्ति तो विह्वल हो जाए, डर जाए, मांस पड़ा हो, मांस के टुकड़े पड़े हो, माने ऐसी ऐसी परिस्थिति आपको बताए कि कैसी कैसी परिस्थितियां बनती है। समझो मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करते समय ऐसी परिस्थिति उनको देखी जाए, जैसे देखो यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, एक तरफ वहां पर शेर ने समझो हिरण को फाड़ करके खाया है, या कोई ऐसा जानवर पड़ा हुआ है उनके सामने ही फाड़ करके चला गया वो तो अपनी धुन में। अब मुनिराज को बदबू भी आ रही है, ज्ञान तो होता है, सुगंध दुर्गंध का ज्ञान तो होता है। अब ऐसा पड़ा हुआ होने पर भी श्रावक लोग दर्शन करने आने में खतरा है कि बहुत बदबू आ रही है, वहां अभी दर्शन करने नहीं जाएंगे, मुनिराज दूसरी जगह विराजमान होंगे तब जाएंगे, माने श्रावक लोग भी कतरा है, ऐसी बदबू आ रही हो, ऐसा वातावरण वहां पर हो, और मुनिराज ऐसे वातावरण में होने पर भी अपने में मस्त रहते हैं, बाहर की गंध के कारण दुखी नहीं होते। चारित्र सार में और सर्वार्थ सिद्धि में एक बात आई है, सार और सर्वार्थ सिद्धि दो ग्रंथों के नाम दिए हमने। एक में 8वां गुणस्थान कहा गया, ये जो परिचय की जो चर्चा चल रही है ना, अरति परिचय, इसको जीतना है, पर जीतना तो कब होगा, 12वें गुणस्थान में बात की, लेकिन यहाँ पर चारित्र सार और सर्वार्थ सिद्धि में कहा है एक 8वां और एक 9वां गुणस्थान तक अरति परिचय है। तो पूर्ण वाली तो बात अपन ने 12वें में करी, लेकिन यदि गुणस्थान की परिभाषा से अपन देखें और ग्रंथों के हवाले से देखें तो 8वां गुणस्थान और एक 9वां गुणस्थान तक अरति परिचय है। और अरति परिचय कब होता है कि चारित्र मोह के उदय में एक तरह की अस्थिरता होती। कब होती है? चारित्र मोह कर्म के उदय में एक तरह की अस्थिरता होती, क्योंकि दर्शन मोहनीय के अभाव में श्रद्धा मजबूत होती है। क्या होती है? दर्शन मोहनी के अभाव में श्रद्धा मजबूत होती है। और यहाँ चारित्र मोहनी के संबंध में तत्संबंधी अस्थिरता, जो अरति का परिणाम वहां तक रहता है। मैंने 8वें गुणस्थान और 9वें गुणस्थान दोनों ग्रंथ के अलग अलग प्रमाण आते हैं, 8वां भी कहा है और 9वां भी कहा है, तो अपन 9वां अंतिम समझ लो, ये दोनों बातें हैं। तो यदि आप सोचते हो कि हम बाहर से नाक बंद कर दे, कहीं पर दुर्गंध आ रही है, कहीं पर कुछ इस तरह की चीजें है, मल आदि है या मांस आदि है, कुछ तरह का चीज है,
तो अपन नाक बंद कर देते। तो भैया बहुत बुरे आदमी है, हम तो ऐसे देखा जाए कि भैया कितने गंदे लोग हैं, मांस खाते हैं, मांस को काटते हैं इस तरह से जानवरों को इस तरह से करते हैं, तो बहुत बुरे आदमी। तो अपने मन में तो ऐसा परिणाम आ जाए, और तो और अपन नाक मुंह सिकोड़ करके वहां से निकल जाए जहां पर ऐसी परिस्थिति बनती हो। तो ऐसा न भी बोले, तो जो अपन नाक बंद करके चले जाए और ऐसा न भी बोले तो भी अरति जीत लिया, ऐसा नहीं। मैंने अरति जीत नहीं लिया, मैंने अपन को नाक बंद करके जा रहे हैं, या अपन समझो कई ऐसे होते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, जैसा है जैसा है, रोज जाना है तो अभ्यस्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप ट्रेन में जाते हो अशोक जी, तो बांद्रा स्टेशन जाता है तब एक खाड़ी आती है, खाड़ी बोलते हैं ना, एक मैंने दुर्गंध आती है बहुत, ट्रेन में जाते हो तो दुर्गंध आती है, तो कई लोग नाक बंद कर देते हैं, रुमाल लेकर के ऐसे बंद कर देते हैं। बांद्रा की खाड़ी मतलब बहुत बदबू आती है। अब क्या करते हैं कि भैया ऐसी बदबू आती है, तो कई लोग रोज जा रहे हैं तो अभ्यस्त हो जाते हैं, वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जिसको जो गाने सुन रहे हैं, जो कुछ कर रहा है, वो अपने में अभ्यस्त है, अपने में बिजी है, तो नाक मुंह सिकोड़ नहीं रहे, उनको दुर्गंध का कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बताओ उनने अरति को जीता कि नहीं जीता? नाक मुंह सिकोड़ नहीं रहे, अपने में मस्त है, तो बोलो जीता कि नहीं जीता? नहीं जीता। क्यों? जिन्हें सम्यक दर्शन भी ना हो, क्या वे अरति परिचय जीत सकते हैं? सम्यक दर्शन भी ना हो, क्या वे अरति परिचय को जीत सकते हैं? बाहर में अपने को क्या लगता है कि घृणा मत करो, नाक मुंह मत सिकोड़ो, तो अरति माने ये ग्लानी करना नहीं। ग्लानी अपन को क्या समझते हैं? ये ग्लानी मतलब क्या होता है? दुर्गंध आ गई तो अपन ने नाक मुंह नहीं सिकोड़ा, अपने चेहरे पे वैसे एक्सप्रेशन नहीं हुए, अरति भाव, ग्लानी भाव अपने मन में नहीं हुआ। माने किसी भी तरह, कई लोग तो कोई गरीब हो, भिखारी हो, लूला लगड़ा हो, उसको देख करके भी अरे कैसा आदमी है, माने हाथ से उसको खून निकल रहा हो, उस तरह की कुछ बीमारी हो, विचित्र प्रकार के जीव के नाना प्रकार की बीमारियां दिखती है, उसको देख करके भी मतलब लोग ऐसे हो जा रहे दूर हटो दूर हटो, ऐसा करते। तो ऐसे देख करके भी ग्लानी भाव किसी को नहीं आता, दया का परिणाम आता है किसी के प्रति, भैया इसकी सेवा करनी चाहिए, इसको भूखे को भोजन दो, इसको ये दो, तो वहां तो वैसा परिणाम आता है। ग्लानी भाव नहीं आ रहा है, तो क्या भैया ग्लानी भाव नहीं आ रहा है तो अरति को जीता? भैया अरति को नहीं जीता, ऐसा भाव नहीं आ रहा है तो भी, क्योंकि पहले दर्शन मोह जाता है और फिर चारित्र मोह के अभाव की बात कही जाती है। पहले दर्शन मोह, पर पदार्थ इष्ट भी नहीं है और अनिष्ट भी नहीं है, ऐसा श्रद्धान का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ? जहां पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा अपने को भाषित हो, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और जो अपन छेड़ाला की भाषा में कहे तो पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन होने पर या दर्शन मोह का अभाव होता है, उसके बाद चारित्र मोह के अभाव की बात कही। मैंने कही तो सर्वा सिद्धि के अनुसार 8वें गुणस्थान तक तो अरति परिचय कहा ही है, जो भी आपको बात हमने कही। मैंने विकल्प सहित दशा है कि निर्विकल्प है? समझ यही बात, विकल्प सहित दशा है कि निर्विकल्प है, कि 7वें 8वें गुणस्थान में आत्म स्वरूप में मग्न होते हैं, 7वें और 8वें गुणस्थान में आत्म स्वरूप में मग्न होते हैं, तो वहां तो निर्विकल्प दशा है, और 6ठे गुणस्थान में है वो विकल्प दशा है। तो ऐसा होने पर भी अरति परिचय है, हमें आत्मा की खबर भी ना पड़े, हम तो ऐसा लगता है कि हमें नाक मुंह सिकोड़ना बंद कर दिया, अब तो हम बढ़िया जैसी भी परिस्थिति होती है बंद करते हैं। लेकिन भैया तुमने अरति परिचय को नहीं जीता। आत्मा के अनुभव होने पर ही अरति परिचय को जीता जा सकता है, और वो भी मुनिराज की दशा में कहे तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में इसको जीता जा सकता है। अब आत्म स्वरूप में स्थिरता होने पर विशेष कोई बात है, इसका नाम अरति परिचय पर विजय। माने आत्म स्वरूप में स्थिरता होने पर ऐसी कोई विशेष बात है? आत्मा में रति होने पर जगत के अंदर जो कुछ भी परिणमन हो रहा है उसके प्रति ना रति है ना अरति है। क्यों? जैसे किसी ने, आप देखो अभी आपको एग्जांपल देता हूं, एक कल भी अपन ने इस एंगल से देखा था कल वाले परिचय में। जैसे किसी ने सड़क पर देखा कि बहुत गंदा, या पहले के जमाने में क्या होता था कि घरों में वॉशरूम नहीं हुआ करते थे, तो जो मैत्रानी होती थी या इस तरह के होते थे, वो जैसे आजकल सफाई कर्मचारी होते हैं, वो जाते थे। तो अब वैसे पर उस जगह पर वैसा है, अब किनारे पर इतना सारा मल इत्यादि पड़ा हुआ है, अब सड़क के किनारे, अब उसको देख करके मुंह मोड़ोगे, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वहां पर बहुत सारा मल का ढेर है, यदि उसको देख करके आप मुंह मोड़ोगे तो अब 7वें नरक जाओगे अशोक जी।
क्या कह रहे हैं? उसको मुंह मोड़ करके जाओगे, नाक मुंह सिकोड़ करके जाओगे तो 7वें नरक जाओगे। बताओ क्या करोगे? चलो भाई 2 मिनट की बात है, जरा से फुर्ती में चले जाएंगे, कोई मुंह नहीं मोड़ेंगे भले ही जैसा भी हो। क्यों? 7वें नरक से डर लगता है कि नहीं? आप भय से वहां पर नाक मुंह नहीं सिकोड़ रहे हो, 7वें नरक के भय से नाक मुंह नहीं सिकोड़ रहे हो, लेकिन अरति तो है कि नहीं? अरति तो है कि नहीं? कि अरति है, अरति परिचय जय नहीं है, माने अरति को आपने नहीं जीता, वो तो नरक के भय से आपने नाक मुंह नहीं सिकोड़ा। माने अरति माने क्या? अच्छा नहीं लगना, माने इसको जीत लेना। वहां तो अपने भय से भैया नरक जाना पड़ेगा इसलिए भाई नाक मुंह नहीं सिकोड़ो। या तो कोई कहेगा कि भैया वहां आप नाक मुंह नहीं सिकोड़ोगे तो स्वर्ग मिलेगा, भैया स्वर्ग के लोभ से और नरक के भय से अगर आप नाक मुंह नहीं सिकोड़ रहे हो तो अरति को नहीं जीता। भैया देखो मैंने तो नाक मुंह नहीं सिकोड़ा, ना मेरे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन वैसे आए, तो जीता कि नहीं जीता? कि नहीं जीता। अरति माने अच्छा नहीं लगना, माने इसको जीतना। जैसे आपने अपने को लगता है कि भोजन कड़वा है, माने जैसे करेले की सब्जी आपको भोजन में आई कैसी लगती है? कि कड़वी लगती है। अब समझो आपको पसंद नहीं है, जैसे घर में बच्चे होते हैं, स्कूल गए और स्कूल से जैसे ही आते हैं बच्चे और फिर पूछा मम्मी आज क्या बनाया, तो मम्मी ने कहा करेले की सब्जी। वहां जैसे ही बोला करेले की सब्जी, यहाँ मम्मी का बोलना और वहां उसका मुंह कड़वा होना। मुंह कड़वा होना मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते करेले की सब्जी। तो क्या होता है कि नाम सुनकर के ही ऐसा। अब समझो कोई गृहस्थ भूमिका में करेले से एलर्जी रखता था, एलर्जी मतलब पसंद नहीं आती थी। अब उन्होंने दीक्षा ली, अब वहां पर आहारचर्या के लिए गए और करेले की सब्जी मिल रही है, मेथी की सब्जी मिल रही है, अब क्या करोगे? गृहस्थ में तो वैसा था, लेकिन अभी 3 कसाई चौकड़ी का अभाव हो गया और फिर तब इस तरह से इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन कड़वा भोजन है, एक ऐसा भोजन परोस दिया, रोज रोज करेले की सब्जी परोस रहे। कई बार ऐसा होता है कि जो सीजन जो चलती है और मार्केट में जो ज्यादा सब्जी आती है वही घर में देखने मिलती है। लौकी दिखेगी, लौकी तो सदाबहार है, जैनियों के घर में लौकी तो सदाबहार है, जब देखो तब लौकी तो बनती ही रहती है। अब लौकी है तो जब देखो तब लौकी मिल रही है। अब मार्केट में बहुत करेले आ रहे हैं, अभी कोरोना का काल चल रहा है, समझो करेले ही करेले आ रहे हैं। अब क्या करोगे? ये सब्जी तो बनानी है तो क्या करें, करेले मिल रहे हैं तो करेले ले लो। और फिर घर में फिर अष्टमी चतुर्दशी हो तो मेथी की सब्जी बन जाती है। अब ऐसी सब्जी या इत्यादि हो तो अपना मन तो ये हो जाता है भैया कैसी कड़वी सब्जी है, हमसे नहीं खपती। तो इस तरह का परिणाम बनता है। या आजकल बुखार इत्यादि आ जाता है तो फिर सब काढ़ा वगैरह पीते हैं, तो चिरायता गिलोय का काढ़ा, मैंने किसी ने नहीं पिया हो तो नाम सुन के ही कांप जाए। एक कड़वा इतना होता है, मैंने पहले उसको मद्दी आंच पे तो उबाला जाता है, लोग उसमें मैंने बहुत एक सोचते कि भाई जल्दी जल्दी उबालो, फास्ट कर देते गैस को, लेकिन वो उसमें फिर वो रस नहीं बन पाता। मद्दी आंच पे मैंने काढ़ा उबालना ऐसा है कि जैसे सम्यक दर्शन करना, मैंने धैर्य होना चाहिए। धैर्य अपने को ये है कि अभी के अभी सम्यक दर्शन हो जाए। इमी जानी आलस हानि साहस यसिक आदरो, जब लो न रोग जरा गए तब लो जटनी हित करो। मैंने जटती नहीं हित करो मतलब जल्दी करो जल्दी करो। भैया सम्यक दर्शन ऐसे नहीं होगा, धैर्य वाली चीज है। आप तो जो कहा गया है कि तेरा कर्तव्य तो तत्व का अभ्यास करना है, तत्व का निर्णय करना है, तुम वो करो। सम्यक दर्शन होने का काल आएगा, हो जाएगा। तुम तो अपना काम करो, जो काम बताए, कारण के ऊपर पुरुषार्थ करो, कार्य अपने आप प्रकट होगा। और अपन क्या करते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, तो काढ़ा भी जल्दी उबालो जल्दी उबालो, तो जल्दी उबालोगे तो उसका रस नहीं बनेगा, वो आपको गुणकारी इतना नहीं होगा। मद्दी आंच पे मैंने 1 गिलास पानी और उसके अंदर समझो 10 ग्राम या 20 ग्राम, 10 ग्राम डाल दो, मैंने दोनों 5-5 ग्राम डाल दो, जैसी जिसके बुखार हो उस तरह से। पूरे दिन का बनाना है तो ज्यादा करो, 20 ग्राम पानी और 250 ग्राम पानी, 250 ग्राम पानी और 20 ग्राम काढ़ा, इस तरह से उबाल लो। और फिर वो 25% बच जाए, इतना सा वो काढ़ा बचे, वो जब कड़वा पियोगे तो आपका बुखार इत्यादि चला जाएगा। तो ये पेशेंस की चीज है, बहुत धैर्य की चीज है। अब कड़वी चीज, अब जो रोज मीठा खाते हैं, अब बुखार आ गया तो कड़वी चीज नहीं सुहाती, उसमें अरति भाव होता है। लेकिन यहाँ मुनिराज को रति भी नहीं और अरति भी नहीं। मैंने आपको बताया कि अरति नहीं है, फिर रति होगी ना। क्या कह रहे हैं? अरति नहीं है मुनिराज को तो रति तो होगी कि नहीं होगी? कि हम तो मुनिराज को कड़वा दे दे या चाय जैसा दे दे, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रूखा सूखा भोजन हो, नीरस हो, सरस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि भैया उनको ये भोजन से मतलब नहीं है, वो तो एक विकल्प आता है, उस विकल्प की पूर्ति के लिए निकलते हैं। और जब जैसी नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार मिल जाता है वो वैसा आहार कर लेते हैं। उनको कड़वा खारा इसका कोई मतलब ही नहीं। मैंने बहुत खारा भोजन दे दे हम मुनिराज को तो भी अरति नहीं होती। मैंने मुनिराज जो है वो जुगुप्सा नहीं करते, घृणा को
नहीं जीता, और अरति मग्नता माने गुणा को नहीं जीता है, और अरति का विकल्प माने इस तरह के विकल्प आ जाए तो अरति परिचय को नहीं जीता। मैंने सरल भाषा में आपको समझाए तो अरति माने उसमें इंटरेस्ट नहीं होना, हमें वहां पर लक्ष्य ही नहीं जाना। मैंने लक्ष्य ही नहीं गया मतलब समझते हो आप लोग, मैंने भोजन आ गया, आपके सामने भोजन आ गया, अब चाहे जैसा भोजन समझते हो, जैसे आपके सामने आप भोजन करने कहीं पर गए और वहां पर जैसे आपको सरल दृष्टांत है जो घटना घटित होती है हमारे सामने, जैसे आप रेल में सफर कर रहे हो, रेल के अंदर वो भी एसी कोच में। अब एसी कोच में क्या होता है कि सामने वाले का टिफिन खुले या फिर वो जो आता है वहां पर पेंट्री कार से वो खुलता है तो रोटी की स्मेल बहुत बढ़िया आती है, घर में रोटी की स्मेल नहीं आती, और वहां जब खुलता है तो रोटी की स्मेल एसी के अंदर बंद होता है ना तो बढ़िया आती, जैसे टिफिन खुलता है तो रोटी की स्मेल आती। अब आप अपना भोजन कर रहे हो समझो, अब कई बार क्या होता है सामने मांसाहारी बैठे हो, अब मांसाहारी बैठे तो उनने अपना खोला तो उसमें मांसाहार का भोजन खुले तो क्या होता है अपना, अरे भैया कहाँ बैठ गए, मैंने हम एक बार सम्य शिखर जी जा रहे थे सब संघ में यात्रा से, अपन सब जा ही रहे थे सब, तो वहां शायद घटना घटी जहां पर सीट आई थी किसी की, बोले यहाँ पर तो ऐसे लोग हैं मांसाहारी लोग हैं और हमारा इस तरह से बैठना कैसे संभव हो सकता है, तो सब इधर से उधर हो जाते थे, सीट एक्सचेंज करते हैं, ऐसा लगता है मलेच खंड में आ गए हो, उनके बीच बैठना ऐसा लगता है मलेच खंड में आ गए हो, उनका रहन सहन बैठना उठना रहना सहना ऐसा लगता है मलेच खंड में आ गए, तो हमको वो सुहाता नहीं। लेकिन विचार करो मुनिराजों को, उनके आसपास ऐसे लोग हो मांसाहारी हो, वही जंगल में आकर के शराब पी रहे हैं, मांस काट रहे हैं, मांस को इस तरह से वो जलाते हैं करते हैं ना, मांस को जलाते हैं जंगल में इस तरह से कर रहे हैं, तो भी मुझे शिकार कर रहे हैं मांस खा रहे हैं सब कर रहे हैं, तो भी मुनिराज उनके प्रति समभाव रखते हैं, अरति नहीं करते, अरति परिचय जय करते, माने उस अरति को भी जीतते हैं, अमाने नहीं। और रति, अब रति क्यों नहीं होती कि वो 8वें 9वें गुणस्थान की जो बात कही कि उस समय आत्मा में 8वें 9वें गुणस्थान का जो काल है उस समय आत्मा में रति होती, 6ठे गुणस्थान के अंदर तो विकल्प रूप दशा है इसलिए बाहर उपयोग होता है, लेकिन 7वें 8वें 9वें गुणस्थान में क्या होता है अंतर सन्मुख दृष्टि होती है, तो उस समय विकल्प नहीं होता, निर्विकल्प दशा होती है, तो उस समय मुनिराज को आत्मा में रति होती है, और आत्मा में रति होने पर क्या होता है उपयोग एक ही जगह लग सकता है, यदि आत्मा में रति है तो अन्य जगह रति नहीं होगी, और अन्य जगह रति नहीं होगी तो अरति भी नहीं होगी, एक ही जगह रति होगी माने आत्मा में। तो अपन देखे यदि अंतर में इतना विकल्प आ जाए मुनिराज के लिए, अगर अपन देखे तो मुनिराज को ऐसा विकल्प हालांकि आता नहीं है, ये तो अपन पहलू अलग अलग पहलुओं से ये दशा देख रहे हैं, ऐसा विकल्प आ जाए, जैसे यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा कि मुनिराज को ऐसा विकल्प आ जाए कि ये अपवित्र पदार्थ है, मल रखा हो, कोई मल का ढेर लेकर के जा रहा हो और इस तरह से वो सफाई कर्मचारी लेकर के जा रहा है और उसको देख करके ये आ जाए ये अपवित्र पदार्थ है, मल को देख करके द्वेष नहीं करते, लेकिन ऐसा विकल्प भी आ जाए ये अपवित्र पदार्थ है, तो अपवित्र पदार्थ से क्या हुआ कि कोई पवित्र पदार्थ है कोई अपवित्र पदार्थ है, तो किसमें रति किसमें अरति, यदि ऐसा विकल्प भी आ जाए माने गंदा पदार्थ है, खैर अपने को कोई मतलब नहीं, ऐसा हो जाए मल है गंदा पदार्थ है लेकिन अपने को क्या विकल्प है, अपने को कोई विकल्प नहीं, ऐसा विकल्प आ जाए या मल है या ऐसा भी विकल्प आ जाए जो पुद्गल की पर्याय है, इतना विकल्प आने पर भी अरति परिचय को नहीं जीता। ये क्या बात हो गई, पुद्गल को पुद्गल तो देख रहे, वस्तु का स्वरूप का तो विचार करे ये पुद्गल है, तो भी अरति को नहीं जीता कि हाँ थोड़ी अध्यात्म लेवल की बात कर रहे हैं, किस लेवल की, अध्यात्म लेवल की, कैसे कि अरति परिचय को नहीं जीता, माने क्या होता है लोग तो नाक मुंह सिकोड़ करते हैं इस तरह से करते तो समझ में आ रही कि भाई अरति को नहीं जीता, लेकिन देख करके लोग भाग जाते हैं मल को देख करके भैया बहुत बदबू है, कोई वमन कर रहा हो कहीं कुछ ऐसा हो रहा हो तो इस तरह से भाग जाए तो वहां तो समझ में आता है कि भाई अरति को नहीं जीता, पर यहाँ तो पुद्गल को पुद्गल रूप देख रहे, ये मल है ये पुद्गल है, हमें क्या मतलब ये पुद्गल की पर्याय ऐसा देख रहे, और तो और यहाँ पर कह रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय का विचार करके यदि विकल्प आता है द्रव्य गुणात्मक तो भी अरति परिचय को नहीं जीता। क्या कह रहे द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य है उसके अंदर ऐसा ऐसा गुण है ऐसा ऐसा पर्याय है, ये मल का ऐसा स्वरूप है ऐसा रंग है, ऐसा विचार आता है तो भी अरति परिचय को नहीं जीता। क्यों नहीं जीता, नियम सार जी जो कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखा है वहां पर एक प्रकरण आता है गाथा का, जो द्रव्य गुण पर्याय के चिंतन में चित्त को जोड़ता है वो परवश है, स्ववश नहीं, मैंने उसको अनुभव नहीं होगा, जो द्रव्य गुण पर्याय के चिंतन में लगा है उसमें चित्त जोड़ा है
अभेद आत्मा में चित्त नहीं जोड़ा तो अनुभव नहीं होगा। द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन ये भेद है, अभेद में नहीं जोड़ा तो काम नहीं होगा। तो आत्म स्वरूप में रति हुए बिना अरति प्रकृति का अभाव नहीं होगा। किसमें? आत्म स्वरूप में रति हुए बिना, जिसको आपने 206 नंबर की एक गाथा आती है, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। इसमें रतिवंत हो, इसमें संतुष्ट हो और इसमें तू तृप्त हो तो तुझे क्या मिलेगा? उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। माने देखो कैसी कैसी परिस्थितियां मुनिराजों पे घटित होती है। माने ठंड लग रही है और वहां पर ये भाव ग्लानि भाव नहीं आ रहा कि कितनी ठंड है, कितनी ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत गर्मी है। तो ये उस ठंड या गर्मी के प्रति भाव आना कि बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, तो ये भी अरति को नहीं जीता। वो शीत और उष्ण प्रकृति तो है ही, मैंने जो परिचय है, लेकिन ठंड और उसके प्रति अपने को असुहावना भाव लगे तो भी उसको नहीं जीता। ये तो बम विस्फोट है। कैसा बम विस्फोट? कि बम विस्फोट करने वाला कौन है? पहले तो ये समझो कि चारित्र मोहनी आदि की प्रकृतियां है जब तक जिंदा बैठी है। कौन सी प्रकृति? चारित्र मोहनी की प्रकृति जब तक जिंदा बैठी है, तुम कितने ही शांति से बैठ जाओ। क्या कह रहे हैं? तुम कितने ही शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल मत रोवो, बिल्कुल मत गाओ, लेकिन सत्ता में पड़ी हुई प्रकृति कभी भी आके विस्फोट कर सकती है। समझो वर्तमान में तो अपन कोई परिणाम नहीं कर रहे भैया, अपन तो भाई मुनिराज है, अपने को क्या है, जगत के पदार्थ जैसे है वैसे है, हमें तो अपना ये चैतन्य पदार्थ है उसका ही अनुभव करना है। लेकिन कभी भी वो प्रकृति सत्ता में बैठी है, वो विस्फोट कर देगी। तो क्या करना है? मूल उस प्रकृति का अभाव करना है। जो अरति कषाय है, उस अरति कषाय का अभाव करना है। मैंने एक एग्जाम्पल देके समझाए। 6 महीने कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा है। कहां पर पड़ा है? कोमा में। अब कोमा में पड़ा है, उसको रोटी खाने का 6 महीने तक विकल्प नहीं आया। अशोक जी, रोटी खाने का विकल्प नहीं आया। अब रोटी खाने का विकल्प नहीं आया तो उसने रोटी खाने के विकल्प को जीता कि नहीं जीता? 6 महीने तक विकल्प ही नहीं आया उसको, क्योंकि अभी वो प्रकृति तो पड़ी है सत्ता में। भले वो कोमा में है लेकिन सत्ता में प्रकृति तो पड़ी है। रोटी नहीं खाई उससे क्या होता है? रोटी नहीं खाने के विकल्प से क्या होता है? अभी उसको क्रोध नहीं आया, कोमा में पड़े व्यक्ति को, तो क्रोध को जीत लिया? ये क्रोध नहीं आया। कितना सब डॉक्टर उसको ये कह रहे थे, सब ये कह रहे थे भी, कुछ भी कह रहे थे, तो भी उसको क्रोध नहीं आया। तो उसने क्रोध को जीता क्या? कि नहीं जीता। ठीक इसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के अनुव्रत महाव्रत भी कोमा जैसे। क्या कह रहे? जब तक सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन नहीं होता और दर्शन मोहनी प्रकृति का अभाव नहीं होता, तब तक आत्मानुभूति नहीं होती, और आत्मानुभूति नहीं होती तो 3 कसाई चौकड़ी का अभाव भी नहीं होता। और आत्म स्वरूप में रति हुए बिना ये अरति परिचय जीता नहीं जा सकता। आत्म स्वरूप में रति हुए बिना ये अरति परिचय जीता नहीं जा सकता। भैया आप कहोगे आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम कि नहीं जीता सकता? कि भैया आत्म स्वरूप माने आत्मा की बात कैसी लगती है आपको? अशोक जी, आत्मा की बात कैसी लगती? अच्छी लगती है। आत्मा की बात अच्छी लगती है। अब आत्मा की बात अच्छी लगती है, जिनवाणी की बात अच्छी लगती है, पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, चर्चा करना आत्मा की अच्छी लगती है। तो जब चर्चा करना अच्छी लगती है तो उसकी चर्या भी अच्छी लगी। लेकिन चर्चा ही जिसको नहीं सुहाती उसकी चर्या क्या होगी? तो जैसे आपको बताए कि जैसे बच्ची का विवाह करना है, आपकी लड़की का विवाह करना है, तो विवाह करने के लिए बहुत सारे रिश्ते होते हैं, इस तरह का प्रकरण बनता है। अब समझो 10 रिश्ते आए, उसमें से एक करोड़पति का बहुत गुणवान स्वाध्यायी ऐसा रिश्ता आया, तत्व ज्ञान से जुड़ा हुआ ऐसा रिश्ता आया, और बाकी सब थोड़े कम ज्यादा इस तरह से सब है। अब बताओ 10 रिश्तों के अंदर सबसे ज्यादा लक्ष्य किस पे जाएगा? भी करोड़पति है या स्वाध्यायी है, तत्वज्ञानी है, उस पर लक्ष्य जाएगा, सीधी सी बात है। और बाकी सब तो स्वाध्याय में रुचि नहीं रखते, भले ही और ज्यादा कमा रहे, लेकिन स्वाध्याय में रुचि नहीं रखते, तत्वज्ञानी नहीं है, उस पर विकल्प नहीं जाएगा। अब कोई कहेगा बार बार तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो, स्वाध्याय वाले की बात क्यों कर रहे हो? भैया वो सर्वश्रेष्ठ लग रहा है, सब गुणों में संपन्न लग रहा है, गुणों में लग रहा है, तो उसके पर विकल्प जा रहा है। और आपका विकल्प उस पर जा ही नहीं रहा है, तो रिश्ता होगा कि नहीं होगा उससे? नहीं होगा, कि आपका विकल्प ही उसके प्रति नहीं जा रहा है, उसकी चर्चा ही आपको नहीं सुहाती। तो ऐसे ही हमको आत्मा की चर्चा ही नहीं सुहाएगी तो आत्मा में रति कहां से होगी? और आत्मा में रति नहीं होगी तो ये अरति परिचय जय कैसे होगा? कि एक समय में एक ही जगह रति होगी। क्या कह रहे? पॉइंट अगला बदल रहे। एक समय में एक ही जगह रति होगी, जिसको कहते हैं सर्वत्र सुंदर लोक में। इस सर्वत्र सुंदर लोक में माने जगत के अंदर जो सुंदर है उसी के अंदर जाएगी। सुंदर कौन है? जो मिस वर्ल्ड होते हैं और वो सब होते हैं, वो सुंदर है?
कि भैया वो सुंदर नहीं है, सर्वत्र सुंदर लोक में सबसे सुंदर मैं हूं। कैसा सुंदर हो? तो आचार्य भगवान समय सार जी के अंदर फरमाते हैं, क्या लिखते हैं आचार्य कुंतल स्वामी, यहाँ पर गाथा दिख रही होगी आपको। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व में। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सर्वत्र सुंदर लोक में कौन है, कि सर्वत्र सुंदर लोक में तो मैं ही सुंदर हूं। और कैसा हूं, मैंने ऐसे अपने स्वरूप की बात करी, मैंने उसमें रति करने लायक है एक त्रिकाली ध्रुव गायक परमात्मा में। अगर द्रव्यान योग से विचार करें तो आत्मा में रत होने पर उधर रति नहीं होती, पर पदार्थों में रति नहीं होती, आत्मा में रत होने पर, ये द्रव्यान योग से सिद्धि। और आत्मा में रति होने पर क्या होता है कि पर पदार्थ इस सनिस भाषित नहीं होते, तो ये चरणान योग से बात करें। और फिर अरति प्रकृति का उपशमशय आदि भी होते हैं आत्मा में रति होने पर, ये करणान योग से सिद्धि हो जाएगी। और प्रथमान योग से सिद्धि करे तो ऐसे महामुनिराज कैसे होते हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन धन जैनी साधु जगत के तत्व ज्ञानी विलासी हो। ऐसे साधु भगवान की भगवंतों की स्मरण होता है, ये प्रथमान योग से सिद्धि हो गई। मैंने बाहर में अरति का प्रकरण पाकर के अरति रूप परिणमित नहीं होते, ये बात तो मिल जाएगी लौकिक में। अरति का प्रकरण पाकर के मल इत्यादि का, जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर सब तरह के ऑपरेशन करता है, खून हड्डियां चीरफाड़ करता है, उसको अरति नहीं होती, क्योंकि उसका वही काम है, खून और ये सब ऑपरेशन करना, चीरफाड़ करना, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट को फाड़ो चीरो, तो ये सब देख करके उसको अरति नहीं होती। क्यों? अब तो अभ्यस्त हो गया उस चीज से, तो अरति नहीं होती। तो क्या उसने अरति परिचय को जीता क्या, कि नहीं जीता? क्योंकि अरति का प्रकरण पाकर के भी कई लोग अरति नहीं करते, तो अरति का नाश नहीं किया। ऐसे ही अरति परिचय जय जो है वो अपने स्वरूप में तृप्तता होने पर, स्वरूप की प्राप्ति होने पर ही हो सकता है। अभी यहाँ पर एक और अपन पद्य पढ़ लेते हैं और फिर बात अपनी पूरी करते हैं। कहु गरम बाधा मेघ वर्षे, शीत बाधा तहुठने, क्षुधा तृषा बाधा बढ़े उर, जंतुओं के परिशगने, अति कठिन दूर धर नगन रहना, कठिन वीरती जति तना, तब अरति नाई करत मुनिवर, धरत समता अति घना। कैसी कैसी, माने विचार करो, मुनि दशा धारण करने पर कैसी कैसी बाधाएं होती है। ये तो हमको बाधाएं लगती है, उनको तो हर परिस्थिति में कोई लगता ही नहीं है किसी प्रकार का। मैंने कैसी कैसी परिस्थिति आपको बताए। नगर में कभी प्लेग की महामारी फैल जाए, प्लेग एक आया था बहुत सालों पहले, चूहों से फैला हुआ था, वो प्लेग की महामारी फैल गई हो जिससे जीव अत्यंत दुखी होते हो, जैसे वर्तमान में कोरोना से दुखी हो रहे, कई लोग, कितने लाखों लोग मर गए दुनिया में, देखो कितने लोगों की तादाद आ रही है, तो कितने लोग इससे बहुत पीड़ित हो गए। कभी आहार पान के अभाव में लोगों के शरीर क्षीण हो जाते, अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो जैसे 12 साल का अकाल पड़ा था, मुनिराजों की भी परिस्थिति वैसी बनी थी, वो पूरा अलग वर्णन है, अभी समय नहीं इतना, कि जिन बीमारियों के कारण विब्बल हो जाए, कहीं मलमूत्र की अति दुर्गंध आ रही हो, कभी युद्धों का कोलाहल हो रहा हो, कान फटे जा रहे हो, वो हाथी की आवाज से, सिंहनाद से कान फटे जा रहे हो, हृदय में घबराहट हो रही हो, लोग कि भाई युद्ध हो रहा है, क्या होगा क्या होगा, इस तरह से घबराहट हो रही हो, ऐसे अनेक अरति उत्पन्न करने वाले प्रसंग बनते हैं। ऐसे प्रश्नों के उपस्थित होने पर भी मुनिराज को कुछ भी विकल्प नहीं होता, वे ही अरति विजयी होते हैं। तो बेचैन का एक ही प्रकार है, माने भाई देखा जाए तो बेचैन का एक ही प्रकार है और अचैन के अनेक प्रकार है। क्या कह रहे हैं? बेचैन होने का तो एक ही प्रकार है और अचैन होने के अनेक प्रकार है। अचैन होने के अनेक प्रकार मतलब जितने विकल्प, जितनी कसाए, उतने अचैन होते जाओगे। और बेचैन होने का एक ही प्रकार कहे तो अपने आत्म स्वरूप में रति नहीं होगे, फिर अरति तो होना ही होना है। तो कहीं ऐसी महामारी फैल गई हो, युद्ध चल रहा हो, मुनिराज आ रहे हो नगर में, कोई अज्ञानी ऐसा कह दे, आ गए खाना खाने के लिए, आ गए भोजन करने के लिए,
इतनी महामारी फैली है, इतना सब कुछ हम झेल रहे हैं, घर गृहस्थी हमारी कैसे चल रही है, आपको क्या बताए। तो ऐसे परिस्थिति बनने पर भी लोग कुछ कह दें उनको, तो भी अंदर में अरति भाव नहीं होता कि लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं। उसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।